चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए प्रेम से पौष मास के कृष्ण पक्ष के सफला एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, है स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयास करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन पूर्वोक्त विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे शेष नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु और मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों के द्वारा, फलों के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, सुंदर, आंवला, लौंग, बैर, विशेषतः जो फल वर्तमान में उपलब्ध हों उससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होता। हे राजन, सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनिए। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो बड़ा था वो सदा पाप कर्म में लगा रहता था। परिस्त्रीगामी वैश्यासक्त था। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च कर दिया। वो सदा दुराचार पारायण, ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों से मिलकर उसने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक इस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया और वहीं रह करके पापी ने प्रायः समूचे नगर को धन लूट लिया। एक दिन जब वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, जब सिपाहियों ने पकड़ा तो उसने अपने राजा का पुत्र बताया। फिर सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट गया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल वृक्ष वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर उसको जाड़े का कष्ट मिला। उस समय न तो उसको नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर अपने आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा, उसी समय सूर्यास्त हो गया। तो उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक रात भर नींद नहीं आई। इसी प्रकार अनायास से दिन में व्रत हो गया और रात्रि में जागरण हो गया। उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर के उसने वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका दिव्य रूप हो गया।
तब से उसने उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु की भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक राज्य का संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसको मनोज्ञ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में सुख भोग करके और अंत में मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में वो मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की